नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में भक्त और भगवान का संबंध। भगवान की आराधना भक्ति भावना से होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। भगवत प्रेम को अंतरात्मा के कण कण में बसा लेने से भगवत उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। सारी अभिरुचि उधर ही ढल जाती है। इस स्तर के अंतःकरण में उच्च कोटि की भावनाएं उमंगती रहती हैं। उसी प्रकार के विचारों और कार्यों में संतोष होता है। लोक व्यवहार एवं कर्तव्य पालन की दृष्टि से सांसारिक काम तो सतर्कता पूर्वक किए जाते हैं, किंतु हृदय में भगवान और उनका स्वरूप तथा निर्देश ही भरा रहता है। इसी का नाम सच्चा भगवत प्रेम है। ईश्वर भक्त को ईश्वर सदृश श्रेष्ठ आदर्श युक्त होना चाहिए, मानो दूसरा भगवान ही हो। राम और भरत की जोड़ी ऐसी लगती थी मानो दोनों एक ही सांचे में ढले हों। चित्रकूट निवासियों ने राम और भरत की एकरूपता समश्रुतता को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। दोनों की आकृति और आत्मीयता अनिर्वचनीय प्रतीत होती थी। प्रेम एक पक्षी होना चाहिए, उसमें दूसरे पक्ष द्वारा तदनुरूप बदला लेने की कामना नहीं होनी चाहिए। भरत सोचते हैं कि जो भगवान द्वारा दिया जा रहा है वह पर्याप्त है। यदि त्याग दिया गया हूँ तो वह भी उचित है, क्योंकि मेरी मलिनता इसी योग्य थी। यदि वे मेरा सम्मान करते हैं तो यह भी उचित है, क्योंकि वे सुस्वामी हैं। उन्हें अपने अनन्य सेवक का ध्यान रखना चाहिए। भक्त को ना कोई उल्हाना देना पड़ता है, ना शिकायत करनी पड़ती है कि भगवान ने यह नहीं किया, वह नहीं दिया। वह तो मात्र अपनी भावना और कार्य पद्धति को उत्कृष्ट बनाए रहने में ही भक्ति की पूर्णता मान लेता है और इतने में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। भरत की अभिव्यक्ति इसी प्रकार की है। भरत श्री राम के पास चित्रकूट जाने के लिए तैयार हुए, पर बदले में वे किसी सम्मान की आशा नहीं करते। मान अपमान दोनों उन्हें स्वीकार हैं। यही भाव तीर्थराज प्रयाग में उन्होंने व्यक्त किया है। वे तीर्थराज से मांगते हैं कि मुझे चाहे राम सहित सारा विश्व बुरा कहे, पर मेरे मन में प्रभु भक्ति कम ना हो। उन्हें संसार से लेकर मोक्ष तक की कोई कामना प्रभु प्रेम से विचलित नहीं कर सकती। चित्रकूट में राजा जनक भरत की निष्काम भक्ति की सराहना करते हुए देवी सुनैना से कहते हैं, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हो मनो निहारे। इसी भावना का प्रतिफल था कि भरत भगवान का सतत स्मरण करते थे। भरद्वाज जी इस तथ्य को प्रकट करते हुए भरत जी से कहते हैं, यही प्रेम लक्ष्य मान करके यही नहीं भरत को वे राम से भी अधिक महत्व देते हुए कहते हैं। भरत की यह उक्तियां और ऋषि द्वारा उनका मूल्यांकन केवल कथन ही नहीं, भरत के अयोध्यावास के प्रसंग में उनका प्रत्यक्ष प्रमाण सबको मिला। राम जिस प्रकार रहते हैं, भरत भी उसी प्रकार का संयम जीवन क्रम अपनाते हैं। भगवान की उदात्त रीति नीति ही भक्त को अपनानी पड़ती है। भरत को संसार का आकर्षण नहीं रहता, उसे तो सारे रिश्ते भगवान में ही दिखते हैं और इसी नाते वह संसार के प्रति अपने कर्तव्य भी पूरे करता है। परिवार के मोह में फंसकर वह प्रभु से दूर या विमुख नहीं होते। लक्ष्मण जी राम वन गमन के समय भगवान के साथ चलने का आग्रह करते हुए यही भाव व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण जी जैसी भावना हर भक्त के लिए स्वाभाविक है। अयोध्यावासी नर नारी भी अपने राग भोग वैभव छोड़कर राम के साथ वन जाने को निकल पड़े। तब तुलसीदास जी भाव व्यक्त करते हैं, भक्त को राग और क्रोध जीतकर नीति मार्ग पर चलना आवश्यक है। इस संबंध में तुलसीदास जी ने अपने दोहावली में लिखे हैं, राम जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कमु होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रामचरित मानस में ऐसे भक्तों के उदाहरण स्थान स्थान पर मिलते हैं। भक्त सुतीक्ष्ण ईश्वर से कभी कोई वरदान नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, सच्चा क्या और झूठ क्या। मुनि ऋषि सर्वंग अपनी सारी साधना को प्रभु प्रेम के लिए उनके चरणों पर चढ़ा देते हैं। ऋषि अगस्त्य जी भी यही मर्म जानते हैं और भगवान की सांसारिक वस्तुएं न मांगकर उनके प्रति अपने अंतःकरण में अविरल भक्ति चाहते हैं। भक्तराज हनुमान जी भी जानते हैं कि सांसारिक पदार्थ तो दुख मूल है,
वह पुरुषार्थ से मिल सकते हैं। भगवान की भक्ति और उनका प्रेम ही दुर्लभ है। भगवान जटायु को उसके बलिदान के बदले में कुछ मांगने को कहते हैं तो वह यही कहता है कि प्रभु, आपके प्रेम के लिए ही मैंने जो कुछ बन पड़ा किया, अब यह भाव सदा मेरे अंतःकरण में बना रहे। अविरल भगति मांगे बर गिद्ध गयो निज धाम। भगवान की भक्ति पाकर मनुष्य आप्तकाम हो जाता है, उसकी अवांछनीय कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और जो उचित हैं वे कर्तव्य से संबंधित होने के कारण सहज ही पूरी होती रहती हैं। केवट भगवान का अनुग्रह पाने के उपरांत ऐसा ही अनुभव करता है। केवट अपने नगण्य साधनों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने को धन्य मान लेता है और कोई कामना शेष नहीं रह जाती। भक्त भगवान की कर्म व्यवस्था के परिणाम भोगने के लिए तैयार रहता है। अपने प्रेम के बदले यह नहीं चाहता कि उसके कुकर्म क्षमा कर दिए जाएं। बस यही भावना रहता है कि उसे भोग भोगने के लिए कहीं भी जाना पड़े, प्रभु की कृपा का आभास बना रहे। तुलसीदास जी तो और भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वे भक्ति भी नहीं मांगते, केवल ऐसी प्रेरणा मांगते हैं जिसके आधार पर श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाकर भक्ति के अधिकारी बन सके। कभी भगवान की कृपा से मैं संत स्वभाव ग्रहण करूंगा तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, कभी किसी से कुछ न मांगना, सदैव मन वाणी और कर्म से परोपकार में लगे रहना, यम नियमों का पालन, कठोर वाणी सुनकर भी क्रोधित न होना, अभिमान रहित, सब में समत्व बुद्धि, शांत मन, दूसरों के दोष न देकर गुण देखना, शरीर संबंधी चिंता छोड़कर सुख और दुख को सहना आदि संतों के गुणों को धारण करके ही मैं अविचल हरिभक्ति पा सकता हूँ। भक्त भगवान का संबंध अनोखा है। भक्त के मन में विकार भी है तो वह प्रभु को बता देता है और भगवान भी भक्त की दुष्कृत्यों का निवारण करते हैं। गलत चाहों को पूरा नहीं करते, कामनाओं की पूर्ति नहीं, उनका शोधन ही प्रभु अनुग्रह का सच्चा प्रमाण है। नारद मोह प्रसंग में यह स्पष्ट है। नारद जी को अपने द्वारा काम विजय का अहंकार हो गया। भगवान उसे जाना तो विचार किया। भगवान ने माया के प्रभाव से उन्हें मोहित किया। वे विश्व मोहिनी को पाने के लिए आतुर हो उठे, किंतु भगवान के प्रति विश्वास बना रहा। वे सोचने लगे, भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की, परंतु निर्णय उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। भगवान ने भी उनकी निष्ठा देखी, उनके विकारों के ही समन का निश्चय किया और स्पष्ट कह दिया कि रोगी कुपथ्य मांगे तो भी वैद्य नहीं देता, वैसे ही तुम्हारा हित मैं करूंगा। उन्होंने मांगा था सुंदर रूप, किंतु भगवान उन्हें कुरूप दे दिया। उनकी रुचि नहीं हित की रक्षा की। स्वयंवर में अपमानित होकर नारद क्रुद्ध भी हुए, पर प्रभु ने बुरा न माना। नारद जी ने बाद में प्रभु से उनके विवाह में विघ्न डालने का कारण पूछा तो उन्होंने समझाया कि वे भक्त की रखवाली माता की तरह करते हैं। माँ बच्चे को सांप अथवा अग्नि तरफ जाने से रोकती है। भगवान ने नारद को बतलाया कि नारी को प्रमदा कामनी रूप में देखना अहितकारी है, अतः उन्हें उनसे दूर रखा गया है। भगवान के इस स्वभाव प्रभाव को समझकर तुलसीदास जी अपने विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी दोष हर लीजिए। अनन्य पद में भी व्यक्त करते हैं कि यह सब विकार प्रभु की कृपा से अवश्य हट जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रभु ने सचमुच अपनाया या नहीं इसकी कसौटी वे नहीं मानते हैं कि मन कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चल पड़े। भगवान और भक्त का संबंध ऐसा ही निश्चल है। निर्मल मन से ही सच्ची भक्ति हो सकती है। सत्कर्म परायण भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रभु अनुग्रह का प्रतिफल उज्ज्वल चरित्र में देखा जा सकता है। यह तथ्य भगवान स्वयं सखा विभीषण को बतलाते हैं। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण भी इस मर्म को जानते हुए अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इसी विश्वास के सहारे विभीषण शत्रु पक्ष में रहते हुए भी भगवान के पास निर्भय होकर जा सके। उन्हें विश्वास था कि विभीषण ने लंका का राज्य मिलने पर भी अपनी इस निष्ठा का परिचय दिया। भगवान के चरणों में सभी संपत्ति सौंपते हुए कहा, हे प्रभु, इसे स्वीकार करें और वानरों के अर्थात सुद्देश्य के लिए इसे खर्च कर डालें। नवदा भक्ति के प्रथम में प्रसंग में नौवीं भक्ति का रूप बताते हुए कहा गया है कि छल रहित सादगी और हर्षोन्माद भरे अहंकार तथा हानि पराजय की हीनता को छोड़कर जो संतुलित मनस्थिति बनती है वही सच्ची भक्ति का रूप है। इसीलिए तुलसीदास जी विनय पत्रिका में प्रभु के प्रति पत्नी जैसे समर्पण भाव व्यक्त करते हैं।
इसी पद में कहा गया है कि अंतर्यामी के पास दुरंगी चाल नहीं चलती। मन प्रभु से छल नहीं करे, इसलिए उसे सावधान करते हुए अन्य पद में कहा है, मानसकार मन से छल कपट को निकाल देने की विद्वता और शौर्य का प्रमाण मानते हैं। इसी तथ्य को अन्य स्थान में और भी स्पष्ट करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम प्रिय मानते हैं। भगवान का निवास किस स्तर के भक्तों के मन में होता है, उसकी चर्चा रामायण में इस प्रकार आती है। इसी प्रसंग में भगवान इस तथ्य को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं, भक्त के हृदय में पाप नहीं रहते अथवा पापी के से भक्ति नहीं हो सकती। दोनों बातें एक ही हैं। भक्ति से मन की मलिनता धुल जाती है अथवा निर्मल मन से ही भक्ति संभव है। ये दोनों तथ्य अन्योन्याश्रित हैं। मन की मलिनता का हटना, दोष दुर्गुणों से मुक्ति मिलना भक्ति के हृदय में प्रवेश करने का एकमात्र प्रमाण है। विभीषण प्रभु की शरण गया तथा सुग्रीव ने उसकी सद्भावना पर शक करते हुए कहा था, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब भगवान निराकरण करते हुए कहते हैं, उसी प्रसंग में भगवान और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, उत्तरकांड में गरुड़ जी ने यही मर्म कागभूषण जी से भी कहते हैं। लंका कांड में रावण भी अपनी इस मजबूरी को स्वीकार करता है। कारण यह कि मन में दुर्भावना होने की से भक्ति की निर्मलता पैदा हो ही नहीं सकती। कागभूषण जी यह सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहते हैं। तुलसीदास जी के अन्य पदों में भी यही अभिरुचि झलकती है कि जब तक दोष दुर्गुण मन में भरे रहते हैं तब तक भगवान किसी को अपनाते नहीं। विनय पत्रिका में यह भाव प्रकट करते हुए वे लिखते हैं, जो दोष दुर्गुणों से भरे हुए हैं और पूजा पाठ के आधार पर ही राम भक्त होने का दावा करते हैं, उन पर व्यंग करते हुए तुलसीदास जी ने कथा के प्रारंभ में ही कहा है। यही भाव विनय पत्रिका में भी कहा गया है। अन्य पद में पश्चाताप करते हुए प्रभु से विनय करते हैं कि चाहे आप मुझे सुधार लें अथवा मार डालें, मैं आपकी और अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर बार बार अनुग्रह नहीं करूँगा। सच्चे भक्त अपनी तथा प्रभु की इस मर्यादा और गौरव को समझते हैं। अपने अंतर की मलिनता से उन्हें लज्जा आती है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यही भाव व्यक्त करते हैं, हे प्रभु, मुझे आपका दास भक्त कहलाने में लाज क्यों नहीं आती। मैं आपको अपने हृदय सरोवर में बसाना चाहता हूँ। आप हंस के समान निर्मल हैं। मेरा हृदय मलिनताओं से भरा हुआ है। ऐसा समझकर मैं बड़े असमंजस में हूँ, क्योंकि जिस सरोवर में कौवा, गिद्ध, बगुला, सुअर आदि भरे हों, वहाँ हंस कैसे आ सकता है। भाव यह कि दुर्गुणों से भरे हुए हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता।